जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JG क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम सिलाइयों से 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने येलो और ग्रीन कलर से बनाई है। इसके साथ के हमने ये कैप भी बनाई है। इस तरह से हमारी बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनी है। इसे हम सभी साइजों में बना सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने इसमें सभी साइजों के बारे में बताया है। इसी तरह से मैंने ये 2 नंबर की ड्रेस भी बनाई है। तो चलो अब हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले अपनी ग्रीन कलर की ऊन लेते हैं और ग्रीन कलर की ऊन से अपनी सिलाई के अंदर हम फंदे डालेंगे। इसके लिए मैंने 10 नंबर की और एक 12 नंबर की सिलाई ली है। दोनों सिलाई के अंदर हम फंदे डालेंगे। इस तरह से हम फंदे डालेंगे। इसमें डालते हुए इसके अंदर मैं 14 फंदे डालती हूँ। 14 फंदे डालने के बाद 12 नंबर की सिलाई को हम निकाल लेंगे और सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। उल्टा बनाते हुए इसके अंदर मैं 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालूंगी, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैंने ये 2 सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट कर ली है। अब इसके अंदर उल्टी सिलाई में अपनी ऊन को हम जोड़ेंगे। 2 फंदे हम पट्टी के ग्रीन कलर से बनाते हैं। अब बीच के सभी फंदे अपनी गोल्डन येलो कलर की ऊन से बनाएंगे हम। तो ये उल्टे बना के कंप्लीट करती हूँ मैं। इस तरह बनते इसके लास्ट में आ गई हूँ और लास्ट के 2 फंदे में हम ग्रीन कलर की दूसरी ऊन जोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी पट्टी के आगे के फंदे हैं। अब इसके सीधी तरफ आ गए। इसके सीधी तरफ आ गए। पट्टी के 2 फंदे हम उल्टे बनाते हैं। फिर इस तरह अपनी ऊन को हम क्रॉस करेंगे। येलो कलर की ऊन को आगे लाएंगे। अब जाली डालते हुए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। पहली जाली हो गई। दूसरी जाली डालते हुए बाजू के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। फिर दूसरी जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के 2 फंदे सीधे बनाए। फिर अगले फंदे पे जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। फिर दूसरी जाली डालते हुए दूसरी बाजू के 2 फंदे सीधे। फिर उनको आगे करेंगे और जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। फिर उनको इस तरह आगे लाएंगे और उनको इस तरह पीछे ले जाएंगे। आगे लाके सिलाई पे इस तरह से पीछे ले जाएंगे। तो ये हमारी जाली हो गई। ग्रीन उनको आगे लाएंगे और पट्टी के 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी निकाल के इसे कंप्लीट करते हैं, जो फंदा जिस रंग का है। अब वापस से हम सीधी तरफ आ गए। सभी फंदों को उल्टा बना के पट्टी के 2 फंदे ने हम उल्टा बनाएंगे। ऊन को पीछे करेंगे। अब येलो वाली ऊन से पिछली बार हमने जाली डाली थी, तो यहाँ पे एक फंदा हमारा सीधा बनेगा। फिर जाली के ऊपर जाली डालेंगे। जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। फिर दूसरी जाली डालते हुए अब बाजू के हमारे 4 फंदे सीधे हो जाएंगे। 2 3 4। फिर जाली के ऊपर जाली डालेंगे। फिर दूसरी जाली डालते हुए हमारे पीछे के पार्ट के 4 फंदे सीधे हो जाएंगे। फिर जाली के ऊपर जाली डालेंगे। जाली डालने के लिए ऊन को इस तरह से आगे करते हैं। फिर बाजू के 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर उनको अपनी तरफ करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा और फिर दूसरी जाली डालते हुए दूसरा फंदा सीधा। उनको क्रॉस करके आगे लाएंगे और 2 फंदे दूसरी पट्टी के उल्टे बनाएंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी निकालेंगे, जो फंदा हमारा जिस रंग का है। इस तरह हमने सभी फंदों को उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। वापस से सीधी तरफ आ गए हम। पट्टी के 2 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। उनको पीछे ले जाएंगे। अब इस बार हमारे आगे की तरफ 2 फंदे सीधे बनेंगे। फिर जाली के ऊपर जाली डालेंगे। एक फंदा सीधा बनाया। फिर जाली डालते हुए
अब बाजू में हमारे 6 फंदे सीधे हो जाएंगे। 2 3 4 5 6। फिर जाली के ऊपर जाली डालेंगे, फिर दूसरी जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर जाली के ऊपर जाली डालेंगे, दूसरी जाली डालते हुए दूसरी बाजू के 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। जाली के ऊपर जाली डालेंगे, दूसरी जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर ग्रीन कलर की ऊन को आगे लाके पट्टी के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे। वापस से हम अपनी सीधी तरफ आ गए। अब हमारी सिलाई के अंदर 38 फंदे, इसमें 4 जगह जाली डलती है, तो एक सिलाई के अंदर 8 फंदे बढ़ते हैं। 3 जाली के अंदर 24 फंदे, तो इसके अंदर हमने 14 फंदे डाले थे, 24 फंदे हमारे बढ़ गए, तो कुल 38 फंदे हो गए। अब आगे की पट्टी के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ऊन को पीछे करेंगे। अब आगे येलो कलर की ऊन से हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, तो हमारी पट्टी के 6 फंदे आगे के पार्ट के हो गए। अब बाजू के 8 फंदे हम घटा देंगे। इस तरह एक फंदा सीधा बनाया, फिर दूसरा फंदा सीधा बनाया, पिछले वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से इस तरह से स्लिप कर देंगे। एक फंदा घट गया, फिर दूसरे को घटा देंगे। इस तरह 8 फंदे घटाएंगे हम। 8 फंदे हमारे एक बाजू के घट गए। पीछे के पार्ट के हम 10 फंदे बनाएंगे। एक हमारी सिलाई में 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 8 फंदे दूसरी बाजू के घटा देंगे और 6 फंदे आगे के पार्ट के बना के अपनी चोली को दोनों बाजू बना लेते हैं। इस तरह मैंने इसके अंदर दोनों बाजू घटा लिए, तीनों पार्ट डिवाइड हो गए हमारे। 6 फंदे आगे के पार्ट में, 10 फंदे पीछे के पार्ट में हमारे। अब उल्टी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे, सीधी सिलाई में सीधा। इस तरह इसके अंदर मैं 3 सिलाइयाँ और निकालूंगी, उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैंने 3 सिलाइयाँ ना निकाल के इसमें 2 सिलाइयाँ निकाली हैं, क्योंकि जब हमारे घेरे से इसे ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर 2 सिलाइयाँ निकलेंगी, तो वहाँ से ये ज्वाइन हो जाएगा। इसके अंदर बाजू कटाने के बाद इसमें 2 सिलाइयाँ निकाली है, 3 ना निकाल के। अब इसका हम घेरा बनाएंगे। सबसे पहले अपनी गोल्डन येलो कलर की ऊन से हम अपनी सिलाई के अंदर 9 फंदे डालेंगे। इसके लिए मैंने 10 नंबर और 12 नंबर की सिलाई ले ली है। अब इसके अंदर मैं 9 फंदे डालती हूँ। अब अपनी दूसरी ग्रीन कलर की ऊन से अपनी सिलाई के अंदर हम 3 फंदे डालेंगे, तो कुल हमारी सिलाई के अंदर 12 फंदे हो जाते हैं। अब 12 नंबर की सिलाई को हम निकाल देंगे। उल्टी सिलाई से, पहली सिलाई से हमारा डिजाइन शुरू हो जाता है। जो हमारी ग्रीन कलर की ऊन है, जो शुरू के 3 फंदे हैं, इसमें हम पहले फंदे में एक फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से मैंने इसे उल्टा बनाया। अब इस फंदे को गिराएंगे नहीं, वापस ही सिलाई में लेके इस फंदे को वापस बना लें, तो हमारा एक फंदा बढ़ गया। लेकिन हमें ग्रीन कलर की ऊन से 3 ही फंदे बनाने। पहला बना लिया हमने, दूसरा, तीसरा। अब आगे के फंदे हम गोल्डन येलो से बनाएंगे। तो एक फंदा जो हमने ग्रीन कलर से बढ़ाया था, शुरू के 3 फंदे बन गए, एक फंदा बच गया, उसे गोल्डन येलो से बना लेंगे। एक बना लिया। अब इन उनको साथ में ले जाएंगे। 2 3 4 5 6 7। 7वां फंदा हम बनाएंगे ना, उसे स्लिप कर लेंगे। लास्ट में 3 फंदे अपनी सिलाई में छोड़ देंगे, उनको आगे करेंगे। स्लिप करने से बीच में हमारा गैप नहीं रहता। अब सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर का है उसे उसी कलर से बना के हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। बस हमें यहाँ पे ऊन को क्रॉस करना रहता है। वापस से अपनी उल्टी सिलाई में आगे। अब वापस से यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे हम।
गिराएंगे नहीं इस फंदे को, अपनी सिलाई में लेंगे, वापस इसे बना लेंगे। तो हमारा एक फंदा और बढ़ गया। यहाँ पे वापस से हम 2-3 ही फंदे बनाएंगे। जो चौथा फंदा है उसे गोल्डन येलो से बनाएंगे। 2 3 4 5। अब लास्ट में ये पांचवा फंदा हमें स्लिप करना है, क्योंकि लास्ट में हमारे 3 और 3 6 फंदे छूट जाएंगे और बीच में हमारे भी 5 फंदे बने। अब अपनी ऊन को वापस टर्न कर लेंगे। जो फंदा जिस कलर का है उसे बना के हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। क्रॉस करके ग्रीन कलर की ऊन को आगे ले आएंगे। अब हमारी सिलाई में 2 फंदे बढ़ चुके हैं। इस बार अब हम तीसरी बार फंदे बढ़ाएंगे। बनाया, वापस सिलाई में डाला, वापस बनाया। तो 3 फंदे बनाने हैं, 2 3। अब वापस से ग्रीन कलर के फंदे को गोल्डन येलो से बनाएंगे। 1 2 3। अब हमारे 3 3 6 3 9 फंदे रह गए। जितने हम फंदे शुरू में डालते हैं उतने फंदे हम स्लिप कर देते हैं, बीच में हमारे फंदे रह जाते हैं। इस वाले फंदे को हमें यहाँ पे खोलना है, बिना बना उतारना है। लास्ट में हमारे 9 फंदे हो गए, शुरू में हमने 9 फंदे डाले थे। अब इन 3 फंदों को अपनी सिलाई में डाल लेते हैं ग्रीन कलर की ऊन से। बाकी के 3 फंदों को हम बना लेते हैं। वापस से हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। अब जो 3 फंदे हमने बढ़ाए थे अब उन्हें हम घटा देंगे। जिस तरह से हम घटाते हैं, पहला बनाया, फिर इन्हें 2 का 1 कर देंगे। 1 2। तीसरा फंदा गोल्डन येलो के साथ घटेगा, अपनी ऊन को इधर ले लेंगे और इससे इसे घटा देंगे। तो हमने 1 फंदा गोल्डन येलो से बना लिया। इस ऊन को साथ में ले जाएंगे। 2 3 फंदे हमारे गोल्डन येलो से बनेंगे, बाकी के सभी फंदे हमारे ग्रीन कलर से बनेंगे, क्योंकि अब हमारी ये दूसरी पत्ती स्टार्ट हो गई है। इस तरह से हमारी ये एक पत्ती बनके तैयार हो गई है। अब अपनी हम दूसरी पत्ती बनाएंगे। तो सीधी तरफ से जो फंदा जैसा है उसे बना के हम कंप्लीट करते हैं। वापस से हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। अब उल्टी सिलाई में हमारे वापस से फंदे बढ़ेंगे। पहला बनाया, गिराया नहीं, वापस इस फंदे को लेंगे, वापस बना लेंगे। अब हमें 2 3 फंदे ही अपने येलो कलर की ऊन से बनाने, बाकी के फंदे ग्रीन कलर की ऊन से बनेंगे। लास्ट में 3 फंदे हमें छोड़ने, उन्हें बनाना नहीं है। एक फंदा मैं सिलाई में बनाती नहीं, स्लिप कर लेती हूँ, जो सीधी सिलाई में जाके से बना लेते हैं। तो ये हमारे 3 फंदे हमने दूसरी सिलाई में स्लिप करते हैं। बीच में हमारे 7 फंदे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे। वापस से एक फंदा और बढ़ा लेंगे हम। फिर 3 फंदे बना लेंगे। बचे हुए फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे। लास्ट में इस बार हमारे 6 फंदे छूट जाएंगे। सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर का है उसे हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। वापस से अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। एक बार और फंदा बढ़ाएंगे हम। तो कुल हमारे 3 बार फंदे बढ़ते हैं। जितने फंदे हमारे आगे की पट्टी में होते हैं उतने ही फंदे हमारे बढ़ते हैं। अब हमारे लास्ट में दूसरी सिलाई में 9 फंदे छूट गए।
अब इन 3 फंदों को हम उल्टी सिलाई में घटा देंगे। एक फंदा घटाया, 2 घटाया, तीसरे फंदे को हम ग्रीन कलर की ऊन से घटाते हैं। 3 फंदे हमारे घट गए। अब ग्रीन कलर की ऊन से शुरू के 3 फंदे अपने डिजाइन के बनाएंगे हम। बचे हुए सभी फंदे हमारे गोल्डन येलो कलर की ऊन से बनेंगे। अब हमारी ये तीसरी पत्ती स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमने अपनी पहली पत्ती स्टार्ट की थी उसी तरह से हमारी उल्टी तरफ से तीसरी पत्ती स्टार्ट हो गई, इस तरह से। तो हमारी ये एक पत्ती बन गई है। अब वापस से ग्रीन कलर से बनाएंगे। शुरू के 3 फंदों में 3 बार फंदे बढ़ाएंगे, लास्ट में 3-3 फंदे छोड़ेंगे। जैसे हमने ये वाली पत्ती कंप्लीट की है वैसे ही ग्रीन कलर की पत्ती कंप्लीट हो जाएगी। फिर वापस से गोल्डन येलो की इस तरह बनाते हुए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी घेरे की पूरी पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में जब हमने ये ग्रीन का वर्क किया उसके बाद जब येलो का वर्क शुरू करते हैं तो उसकी अगली सिलाई में मैंने येलो से येलो के फंदे घटा दिए, ग्रीन से ग्रीन के फंदे। इस तरह से हमारी ये घेरे की पट्टी कंप्लीट हो गई। इसके अंदर मैंने ये 22 कलियाँ बनाई है। तो ये मैंने अपनी चोली के हिसाब से बनाई है। चोली में मेरे 22 फंदे हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर ये 22 कलियाँ बनाई है। आपकी चोली में जितने फंदे उस हिसाब से सभी साइजों में कलियाँ बनेंगी। चोली के जितने फंदे उतनी कलियाँ बनेंगी और फंदे मैं आपको लास्ट में बता दूंगी सभी साइज के। अब इसके अंदर हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। तो एक कली के अंदर एक फंदा उठेगा। तो पहले हमने येलो कलर में डाला और इस तरह से अपने फंदे उठाएंगे। तो इसके अंदर कुल हमारे 22 फंदे उठेंगे। एक फंदा फिर अगले ग्रीन वाले में उठाएंगे, फिर येलो में। इस तरह इसके अंदर मैं ये 22 फंदे उठा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। इस तरह मैंने इसके अंदर ये 22 फंदे उठा लिए। अब अपनी चोली लेंगे, ये हमारी सीधी तरफ है। अब इस तरह से दोनों को, इस वाले हिस्से को भी सीधा, इस वाले हिस्से को भी सीधा, इसमें फंदे घटाएंगे। दोनों सिलाइयाँ, एक तीसरी सिलाई और लेंगे। एक फंदा इसमें से, एक फंदा इसमें से, दोनों को इस तरह से 2 का 1 करेंगे। दोनों फंदों को निकाल देंगे। एक फंदा बन गया। फिर एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे और एक इसमें से, फिर दोनों को एक साथ बना लेंगे तो 2 का 1 हो गया है। तीसरी सिलाई में 2 फंदे हो गए। इसमें पीछे वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से स्लिप कर देते हैं। फिर इस तरह से दोनों में से फंदे लेंगे हम, 2 का 1 करेंगे, तीसरी सिलाई में से एक फंदे को स्लिप कर देंगे। इस तरह से मैं सभी फंदों को घटा के इसे कंप्लीट करूंगी और सभी उनको फिनिशिंग से एडजस्ट कर दूंगी। इस तरह अपनी चोली को और घेरे को मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ से ग्रीन कलर की ऊन से ग्रीन को और येलो कलर की ऊन से येलो को हम सिलाई कर देंगे और हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ की मैंने कैप की पट्टी भी बना ली है। इसमें मैंने 14 फंदे डाले हैं। फिर येलो से 8 सिलाइयाँ निकाली है। उल्टी सिलाई में ग्रीन को जोड़ के सीधी सिलाई में सभी फंदों को घटा दिया है। अब इसको इस तरह से यहाँ से सिलाई करके ऊपर राउंड में सिलाई करके कैप की सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको सभी साइजों की बता देती हूँ। 0 नंबर में हमने 9 फंदे डाले थे और 3 फंदे दूसरे रंग से, तो कुल हमारे 12 फंदे हो गए। 1 नंबर में भी हम 12 फंदे डालेंगे, 9 और 3। 2 नंबर में हमें 16 फंदे डालने, 3 नंबर में भी 16 डालने, 12 और 4। 4 नंबर में हमें 20 फंदे डालने, 15 और 5। 5 नंबर में भी हमें 20 फंदे डालने, 6 नंबर में हमें 24 फंदे डालने, 7 नंबर में 28 फंदे डालने, 21 और 7। जो हमारे शुरू के फंदे उनमें 3-3 फंदे इंक्रीज होंगे और लास्ट वाले जो फंदे उनमें 1-1 फंदा इंक्रीज होगा। इसमें भी 28 डालेंगे, 8 में 21 और 7, 9 के अंदर 24 और 8 32 हो गए और 10 में भी हम 32 हैं। अगर आपको घेरा बड़ा चाहिए तो उस हिसाब से आप इसमें 3 फंदे और लास्ट वाले में 1 फंदा बढ़ा लेंगे, उसी हिसाब से हमारा घेरा बड़ा हो जाएगा। और चोली में जिस तरह से हमारे फंदे रहेंगे उसी हिसाब से हमारी ये कलियां बनेंगी। आप कलियां भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ 4 और 5 में हमारे सेम हमने 20-20 फंदे डाले, लेकिन 4 के अंदर हमारे 28 कलियां बनेंगी, 5 के अंदर हमारी 30 या 32 कलियां बनेंगी। उसी हिसाब से हमारा घेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें सभी साइजों का बना सकते हैं। अभी मैं इसकी सिलाई करके कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है।
इसके साथ के हमने कैप भी कंप्लीट कर ली। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।